दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के टाइम में मंगल ग्रह पर जीवन को खोजने के कितने सारे मिशन चल रहे हैं, जिसमें साइंटिस्ट दिन रात स्टडी करने में लगे हुए हैं। और अगर ऐसा सच में होता है, अगर वहां पर सच में लाइफ होने के सबूत मिलते हैं, तो ये इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आज मैं एक ऐसी ही मूवी आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है लाइफ, जो साल 2017 में आई थी और किस तरह से एक फ्रेंडली सा दिखने वाला जीव सारे के सारे एस्ट्रोनॉट्स की जान ले लेता है। तो चलिए सीधा इस मूवी की कहानी पर चलते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस कहानी में हम देखते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं और ये सभी के सभी लोग ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होते हैं। और इन सभी को वहां पर मंगल ग्रह से आ रहे एक कैप्सूल जिसका नाम होता है पिलग्रिम, उसको इंटरसेप्ट करके उसमें रखे मार्स की धरती के सैंपल को एग्जामिन करना है। असल में पिलग्रिम बहुत लंबे सफर के बाद में मार्स से वापस आ रहा है, लेकिन ये अपने रास्ते पर इधर उधर भटक गया है, क्योंकि जब ये स्पेस में अपने सफर पर था तो इससे कुछ स्पेस डेब्रिस टकरा गई थी। अब एस्ट्रोनॉट को किसी भी तरह से इसको वापस से पकड़ना है, क्योंकि इसके अंदर मार्स की धरती के सैंपल रखे हुए हैं, जिन सैंपल से एस्ट्रोनॉट को पता चलने वाला है कि क्या मार्स पर लाइफ पॉसिबल है, और अगर है तो किस प्रकार की लाइफ वहां पर पॉसिबल है। आगे हम देखते हैं कि इन सभी में एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम होता है रोरी, वो अपना EVA सूट पहनकर स्पेस में बाहर जाने के लिए रेडी होता है, जिसकी हेल्प उसके सभी के सभी साथी कर रहे होते हैं। रोरी को किसी भी तरह से एक मैकेनिकल आर्म जिसको वो एक रिमोट से कंट्रोल करेगा, उससे उसको स्पेस में आउट ऑफ कंट्रोल पिलग्रिम कैप्सूल को पकड़ना है, जिसके लिए उसको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। और अगर इसमें उससे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती होती है तो पिलग्रिम उनके हाथ से निकल जाएगा। इस पूरे के पूरे काम में स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट के बीच में काफी ज्यादा टेंशन का माहौल हो जाता है। इन सभी की कमांडर एकतेरिना और एक एस्ट्रोनॉट शॉ यहाँ के कमांड सेंटर से इस पूरे मिशन पर नजर रख रहे होते हैं, और बाकी के एस्ट्रोनॉट विंडो से इस मिशन को देख रहे होते हैं। डेविड जो कि एक डॉक्टर है, वो रोरी की बॉडी की एक एक गतिविधि पर नजर रख रहा होता है। अब उन सब के सामने वो मूवमेंट आ ही गया होता है जब पिलग्रिम कैप्सूल उन सभी के सामने होता है। रोरी रिमोट से उस मैकेनिकल आर्म को नेविगेट करता है और उसे पिलग्रिम को पकड़ने की पोजीशन में लाता है, जो काफी स्पीड में आ रहा होता है। एंड फाइनली वो उसे सक्सेसफुली पकड़ ही लेता है, जिसके जोरदार झटके से पूरा का पूरा स्टेशन हिल जाता है। सारे के सारे एस्ट्रोनॉट इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि रोरी ने उनकी इस मिशन को खत्म होने से बचा लिया और पिलग्रिम कैप्सूल को पकड़ लिया। जिसके बाद इन सब की कमांडर एकतेरिना नासा को इस बात की जानकारी देती है कि हम लोग पिलग्रिम को स्टेशन में ले आए हैं। जिसके बाद वो सारे के सारे सैंपल को ISS की लैब में ले जाते हैं, जहाँ पर साइंटिस्ट ह्यू मार्स की धरती के सैंपल को निकालकर माइक्रोस्कोप के नीचे रखता है। और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद उसे उसमें एक ऑर्गेनिज्म के अवशेष मिलते हैं, जो बिल्कुल पूरी तरह से अर्थ के एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की तरह होता है। ह्यू इस जीव को फिर से जगाने की कोशिश करता है। वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाता है जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बहुत ज्यादा रखता है और ऑक्सीजन को बहुत कम कर देता है, लेकिन उस जीव पर इस एटमॉस्फेयर का कोई भी असर नहीं होता है। जिसके बाद ह्यू एटमॉस्फेयर को एक बार फिर से बदलता है, जिसको वो प्रोटेरोजोइक अर्थ यानी कि लाखों साल पहले की अर्थ के जैसा माहौल बनाता है। इसके साथ साथ में वो इस जीव की ग्रोथ के लिए इसमें कुछ हार्मोन्स को भी डालता है। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद इस जीव में कुछ हलचल होना शुरू हो जाती है, और ये एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसकी एस्ट्रोनॉट ने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। उनके सामने एक दूसरी दुनिया का जीव होता है। इस बात की खबर अर्थ पर दी जाती है, जिसको सुनकर सभी जगह खुशी की लहर होती है। मीडिया पूरी तरह से इस न्यूज को कवर करने में लगी होती है। जिसके बाद एक स्कूल के बच्चों को इस दूसरी दुनिया के एलियन को नाम रखने का मौका मिलता है। वो बच्चे इस जीव को केल्विन नाम देते हैं। जिसके बाद एस्ट्रोनॉट वापस से अपने अपने काम में लग जाते हैं। ह्यू और रोरी कुछ पाइपलाइन को फिक्स करने में लग जाते हैं, और दूसरी ओर एक डॉक्टर मिरांडा डेविड जो खुद एक डॉक्टर है उसकी हेल्थ का चेकअप करती है। मिरांडा डेविड को बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा लंबे समय से स्टेशन पर है और यहाँ पर इतने टाइम से रहने से उसकी हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। डेविड ने स्पेस में सबसे ज्यादा दिन रहने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। डेविड मिरांडा से बोलता है कि उसे भी ये सब पता है उसकी हेल्थ की कंडीशन, लेकिन उसका कहना होता है कि उसे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। उसे स्पेस की ये शांति बहुत सुकून देती है। कभी कभी उसे अंदर से ऐसा भी लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसी जगह के लिए बना है।
है। जिसके बाद वो सब वापस से उस एलियन पर टेस्ट करना चालू करते हैं, जहाँ पर ह्यू को समझ आ जाता है कि केल्विन काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। वो सारे के सारे सेल से जुड़ रहा है और एक न्यूरल नेटवर्क बना रहा है। ह्यू को केल्विन में एक बात समझ आती है कि केल्विन के सारे सेल अलग अलग काम कर सकते हैं। केल्विन का हर एक सेल एक मसल सेल की तरह और एक फोटो रिसेप्टिव सेल की तरह भी है और एक नर्व सेल की तरह भी है। सारे के सारे सेल इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम कर सकते हैं। सब में अपना अपना दिमाग है और अपनी अपनी आंखें हैं। कहा जाए तो केल्विन की सारी बॉडी अलग अलग तरीके से काम कर सकती है। आगे हम देखते हैं कि केल्विन के अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी भी होती है। वो ह्यू के हाथ से कांटेक्ट करने के लिए उसकी उंगली की तरह शेप बनाता है। सारे के सारे एस्ट्रोनॉट ये पूरा का पूरा नजारा विंडो से देख रहे होते हैं। वो लैब के अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्हें क्वारंटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जिसके बाद सब क्रू मेंबर साथ में बैठकर डिनर करते हैं। शो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से वीडियो कॉल पर बात करता है, जो असल में एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, और शो उसका हौसला बढ़ाता है। थोड़ी देर के बाद में शो पिता बन जाता है। उसकी वाइफ ने एक बेटी को जन्म दिया होता है, जिसको वो अपने सभी साथियों को दिखाता है। सभी लोग उसको बहुत खुश होकर बधाई देते हैं। जिसके बाद सबके सब अपने अपने स्लीप चैम्बर में चले जाते हैं और डेविड सोने के पहले एक बार फिर से अपनी बॉडी का चेकअप करता है। वो देखता है कि कहां पर उसकी बॉडी में लो ग्रेविटी की वजह से प्रॉब्लम आई है। वहीं शो अपनी फैमिली से बात करने में लगा होता है। वो अपनी बेटी को देखता ही रहता है और ह्यू केल्विन के पास में उसे निहार रहा होता है। इसी तरह से बहुत से हफ्ते निकल जाते हैं। जिसके बाद अचानक से एक दिन स्पेस स्टेशन में एक इमरजेंसी अलार्म बजता है, जिसको सुनकर रोरी, मिरिंडा और ह्यू जल्दी से उस जगह पर पहुंचते हैं। असल में प्रॉब्लम लैब के अंदर होती है, जिसको रोरी फिक्स कर देता है। जिसके बाद ह्यू अपनी गलती मान लेता है कि उसके कारण ये प्रॉब्लम आई है। उसने लैब से बाहर निकलते वक्त शायद ठीक से चेक नहीं किया था। मिरिंडा ह्यू को समझाती है कि उसे स्टेशन की सुरक्षा के लिए लैब से अंदर या बाहर जाते वक्त हमेशा चेक करके ही निकलना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जीव इंसानों के संपर्क में आते ही उन्हें कौन सी बीमारी दे देगा। इस बात पर ह्यू मिरिंडा से बोलता है कि केल्विन से ऐसा कुछ नहीं होगा, वो इतना खतरनाक नहीं है। रोरी ह्यू की इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वो उसे समझाता है कि उसे एक एलियन जीव से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए। वो कितना खतरनाक है इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं है और यहाँ पर हम ही तुम्हारे असली दोस्त हैं। जिसके बाद मिरिंडा नोट करती है कि इतने दिनों की अच्छी खासी ग्रोथ के बाद अब केल्विन पूरी तरह से इनएक्टिव हो गया है और ऐसा शायद लैब में हुई उस खराबी के कारण हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि शायद केल्विन ने अपने आप को बचाने के लिए खुद को एक प्रकार की हाइबरनेशन स्लीप में रख लिया है, जिससे उसको कोई नुकसान ना हो, और शायद ये उसका कोई डिफेंस मैकेनिज्म है। वैसे अब ये उन सब के लिए एक परेशानी बन गई है। बाकी के एस्ट्रोनॉट केल्विन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन ह्यू को ऐसा लगता है कि केल्विन शायद इस दुनिया की बहुत मदद कर सकता है बीमारियों को ठीक करने में। असल में ह्यू एक डिसेबल्ड पर्सन है, उसके दोनों पैर खराब है और उसे शायद ऐसा लगता है कि केल्विन उसके दोनों पैर को ठीक कर सकता है, जिससे वो वापस से चल सके। मिरिंडा सारे क्रू मेंबर्स को केल्विन की इन एक्टिविटी के बारे में बताती है कि आखिर किस तरह से वो कोई भी हलचल नहीं कर रहा है। मिरिंडा यहाँ पर सभी से बोलती है कि हमारे पास में एक सही मौका है, जिससे हम सारे के सारे स्टेशन की सिक्योरिटी को और दुरुस्त कर दें, जिससे हमें केल्विन से कोई भी खतरा ना हो और केल्विन को हमसे। ह्यू मिरिंडा से आगे बोलता है कि हमें शायद केल्विन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर जगाना चाहिए, क्योंकि अभी हमें उस पर और भी ज्यादा स्टडी करनी है। वो शायद बहुत सी बीमारियों को ठीक कर सकता है। जिसके बाद ह्यू लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक छड़ी से केल्विन को हल्का हल्का शॉक देता है और थोड़ी देर बार बार शॉक देने के बाद केल्विन अचानक से जाग जाता है। जिसके बाद वो सीधा ह्यू के हाथ को बहुत तेज जकड़ लेता है और उस इलेक्ट्रिक छड़ी को भी तोड़ देता है। बाकी का क्रू बाहर से ये सब देख रहा होता है। वो सभी ह्यू से शांत रहने के लिए बोलते हैं। ह्यू धीरे धीरे अपने हाथ को केल्विन से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ह्यू के हाथ को उतना ही ज्यादा टाइट पकड़ता जाता है। ह्यू अब बहुत ताकत लगाता है अपना हाथ वहां से बाहर निकालने के लिए, लेकिन केल्विन अब उसके हाथ को और बुरी तरह से जकड़ लेता है, जिससे ह्यू बहुत जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है और उसका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। क्रू के बाकी मेंबर मिरिंडा से गेट खोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है। वो ऐसा नहीं कर सकती है, वो बाकी के क्रू की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। केल्विन ह्यू के हाथ को बहुत बुरी तरह से मरोड़ देता है और उसकी उंगलियों को तोड़ देता है, जिससे ह्यू बेहोश हो जाता है और अनकॉन्शियस होकर वहीं पर तैरने लगता है। उस कंटेनर के अंदर केल्विन कोशिश करता है वहां से बाहर निकलने की, और ये वाला सीन काफी ज्यादा तगड़ा होता है। वो उस इलेक्ट्रिक छड़ी से उस कंटेनर के ग्लब में छेद कर देता है
और उससे बाहर निकल जाता है, जिसके बाद केल्विन सीधा एक दूसरे कंटेनर में घुस जाता है जिसमें टेस्ट के लिए एक चूहा रखा होता है। वो उस पर हमला कर देता है और उसकी पूरी बॉडी से लिपट कर उसको पूरा का पूरा जिंदा खा जाता है। ये सब देखकर क्रू के सारे मेंबर्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब तक केल्विन उस दूसरे कंटेनर में होता है, रोरी हिम्मत करके लैब के अंदर घुसता है और ह्यू को धक्का देकर वहां से बाहर निकाल देता है। लेकिन अब केल्विन रोरी के पैर से लिपट जाता है, जिस वजह से मिरिंडा को मजबूरी में लैब को बंद करना पड़ता है। रोरी एक ऑक्सीजन कैंडल से केल्विन को अपने पैर से दूर करता है। कमांडर एकैटेरिना उसको ऑर्डर देती है कि वो केल्विन को जलाकर वहीं पर खत्म कर दे। रोरी एक इंसिनरेटर निकालकर केल्विन को जलाने की कोशिश करता है। केल्विन पूरी लैब में इधर उधर भागता है। रोरी को ऐसा लगता है कि अब केल्विन एक कॉर्नर में आ गया है, इसीलिए वो इंसिनरेटर को कंटिन्यू चलाता ही जाता है, जिससे उसका पूरा का पूरा फ्यूल खत्म हो जाता है। लेकिन केल्विन कॉर्नर पर होता ही नहीं है। केल्विन पीछे से रोरी की गर्दन पर हमला कर देता है और सीधा रोरी के मुंह के अंदर घुस जाता है, जिससे रोरी का गला बंद होने लगता है। ये वाला मंजर, ये पूरा सीन काफी ज्यादा डरावना होता है। केल्विन रोरी को अंदर ही अंदर पूरा खा जाता है और जब वो उसके मुंह से बाहर निकलता है तो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। पूरी की पूरी लैब रोरी के खून से भर चुकी होती है। लैब के अंदर फायर अलार्म बजने की वजह से पूरे गैस के होल खुल जाते हैं। केल्विन इन होल से कहीं बाहर ना निकल जाए, इसीलिए शो और एकैटेरिना सारे के सारे होल्स को मैन्युअली बंद करते हैं। लेकिन आखिरी वॉल्व को बंद करने के पहले ही केल्विन वहां से बाहर निकल जाता है। अब वो स्टेशन के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जिसके बारे में क्रू को कोई भी आइडिया नहीं है। एकैटेरिना नासा को एक इमरजेंसी कॉल करती है, जिससे वो उन्हें केल्विन और रोरी के साथ में क्या हुआ है सारी जानकारी दे सके। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि उनके सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है, जिसको ठीक करने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। उन सब की कमांडर स्पेस सूट पहनकर बाहर जाती है और वहां उस ट्रांसमीटर के पास जाके देखती है कि वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका होता है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसका पूरा का पूरा कूलेंट खत्म हो चुका है। वो समझ जाती है कि ऐसा केल्विन ने ही किया है, उसी ने सारा का सारा कूलेंट पी लिया है। जिसके बाद ह्यू उन्हें बताता है कि शायद केल्विन जिंदा रहने के लिए ऐसा कर रहा है। और जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तभी केल्विन अचानक से उस चेंबर में से बाहर निकलकर आता है और सीधा एकैटेरिना के सूट पर आ जाता है। एकैटेरिना वापस से एयरलॉक के अंदर जाने के लिए उसके पास में जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके सूट में लिक्विड भरने लगा होता है। वो समझ जाती है कि केल्विन ने उसके सूट के अंदर की कूलेंट ट्यूब को तोड़ दिया है और अब वो अपने ही सूट के अंदर जल्द ही डूबने वाली है। उसको अब अपने सूट के अंदर के लिक्विड के कारण ठीक से नहीं दिख रहा होता है। वो एयरलॉक के पास तक पहुंच जाती है, जहाँ पर डेविड पहले ही अंदर से उसकी मदद करने के लिए पहुंच गया होता है। वो उससे बोलता है कि वो लीवर को घुमा के जल्द से जल्द एयरलॉक को खोल दे, जिससे वो उसे वापस अंदर ले सके। लेकिन एकैटेरिना समझ जाती है कि अब उसका बचना मुश्किल है और अगर वो अंदर गई तो केल्विन भी वापस से उसके साथ में अंदर चला जाएगा। इसीलिए क्रू के बाकी मेंबर को बचाने के लिए उन सब की कमांडर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। एकैटेरिना डेविड के सामने ही अपना दम तोड़ देती है। अब वैसे स्पेस में तो कोई भी बिना स्पेस सूट के जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन केल्विन शायद ऐसे माहौल में भी अपने आप को थोड़ी देर तक जिंदा रख सकता है। और ये देखकर ह्यू काफी चौंक जाता है। सो सबको बताता है कि केल्विन के पास में वापस से स्टेशन के अंदर आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है स्टेशन के थ्रस्टर्स। जिसके बाद वो सभी के सभी थ्रस्टर्स पर नजर रखते हैं और अगर किसी भी थ्रस्टर्स में टेम्परेचर चेंज होता है तो वो उसे चालू कर देते हैं। लेकिन ऐसा बार बार करने से स्टेशन की पोजीशन पर असर पड़ता है और वो अपने ऑर्बिट से नीचे हो जाता है, जिससे मजबूरी में उन्हें केल्विन को स्टेशन के अंदर आने देना पड़ता है और बचे हुए फ्यूल से वापस से स्टेशन को अपने ऑर्बिट में लाना पड़ता है। ह्यू यहाँ पर सबको बताता है कि लाखों सालों से केल्विन ने मंगल की धरती पर राज किया है, लेकिन जब वहाँ का एटमॉस्फेयर खराब हो गया था तो इसने अपने आप को हाइबरनेशन मोड में डाल लिया था। वो सभी को एक आइडिया देता है कि हमें भी अपने स्टेशन में कुछ ऐसा ही करना चाहिए, जिससे हम वापस से केल्विन को हाइबरनेशन स्लीप में डालने के लिए फोर्स कर सके। जिसके बाद वो सभी के सभी अपने आप को स्टेशन के एक कंपार्टमेंट में ले आते हैं और वहाँ पर पूरे के पूरे जगह को अच्छे से सील कर देते हैं। जिसके बाद वो बाकी के सारे कंपार्टमेंट से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। वो सभी के सभी एक ही जगह पर होते हैं। जिसके बाद मिरिंडा नोटिस करती है कि ह्यू की हालत कुछ ठीक नहीं होती है, वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा होता है। इस स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ है, जितने लोगों की भी जान गई है, उसके लिए ह्यू अपने आप को ही दोष देने लगता है। तभी डेविड उससे बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारे अकेले का डिसीजन नहीं था, ये पूरी टीम का डिसीजन था केल्विन को यहाँ पर लाने का। जिसके बाद ह्यू आगे बोलता है कि केल्विन हमारा दुश्मन नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी जान बचा रहा है, हमसे
और अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसको हम सभी लोगों को मारना ही पड़ेगा। जिसके बाद ह्यू की धड़कनें अचानक से रुक जाती है और वो मरने ही वाला होता है। उसका क्रू उसको वापस से स्टेबल करने की कोशिश करता है। तभी वो नोटिस करते हैं कि ह्यू के पैर में कोई हलचल हो रही होती है। वहाँ पर केल्विन होता है जो उसके पैर से चिपककर ह्यू का सारा खून पी रहा होता है। वो सब डर कर पीछे हो जाते हैं, जिसके बाद वो केल्विन को शॉक देकर वहाँ से हटा देते हैं। लेकिन इससे अब वो सभी फिर से उसके निशाने पर आ जाते हैं। वो सभी उससे बचकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन सो केल्विन से बचने के लिए एक स्लीपिंग पॉड में घुस जाता है, जिससे वो अब वहाँ पर फंस चुका होता है। आगे डेविड होलोग्राम में केल्विन की मूवमेंट को देखता है। असल में केल्विन ने गलती से ह्यू का ट्रैकर निगल लिया होता है और अब वो बहुत ही आसानी से केल्विन को ट्रैक कर सकते हैं। जिसके बाद डेविड और मिरिंडा अपने आप को लॉक कर लेते हैं और बाकी के स्टेशन से सारी की सारी ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेते हैं। अब केल्विन ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़पने लगता है। इसी दौरान उन लोगों को प्रॉक्सिमिटी की वार्निंग आने लगती है। वो विंडो से बाहर देखते हैं तो एक सोयूज यान उनकी तरफ आ रहा होता है जो स्टेशन से डॉक करने वाला होता है, यानी कि उससे जुड़ने वाला होता है। यहाँ पर मिरिंडा एक सीक्रेट डेविड से शेयर करती है कि ये सोयूज यान हमें यहाँ बचाने के लिए नहीं आया है, बल्कि हमें स्पेस में दूर ले जाने के लिए आया है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक आखिरी मौका है इस धरती को इस एलियन से बचाने के लिए, जिससे ये कभी भी वहाँ पर ना पहुँच पाए। लेकिन इस बारे में शो को कुछ पता नहीं होता है। उसे ऐसा लगता है कि ये यान उन्हें यहाँ बचाने के लिए आया है और वो बहुत ही स्पीड से उस यान की ओर जाने लगता है, जबकि उसी जगह पर केल्विन भी होता है। सो जाने अनजाने में ही हैच को खोल देता है, जिस वजह से सोयूज का जुड़ाव स्टेशन से टूट जाता है और शो डीकम्प्रेसिंग के कारण स्टेशन से बाहर निकलने लगता है और इसी के साथ साथ में केल्विन भी। लेकिन वो शो का पैर पकड़ के वापस से ऊपर चढ़ने लगता है। यहाँ पर शो केल्विन को मारने के लिए उसे पकड़कर अपने साथ में स्पेस में बाहर ले जाने के लिए सोच लेता है और वो ऐसा करता भी है और इस चक्कर में शो मारा जाता है। लेकिन केल्विन इस बार भी बच जाता है। स्पेस स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो जाता है और अब वो कुछ टाइम में अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करने वाला होता है। इस बात से मिरिंडा एंड डेविड सोचते हैं कि अब वो दोनों वैसे ही मरने वाले हैं, लेकिन केल्विन री एंट्री को झेल लेगा। वो बुरे से बुरे माहौल से बच चुका है। यहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन दोनों को किसी भी तरह से केल्विन को पृथ्वी पर जाने से रोकना है। उनके पास में 2 यान होते हैं स्पेस स्टेशन में जो उन्हें अर्थ तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डेविड डिसाइड करता है कि वो एक यान में केल्विन को अपने साथ में कैद करके दूर अंतरिक्ष में ले जाएगा और दूसरे यान में तुम यानी कि मिरिंडा धरती पर जाकर यहाँ की सारी कहानी, यहाँ पर क्या क्या हुआ है, इस बारे में सबको बताओगी। बेसिकली डेविड अब अपनी लाइफ को अर्थ के लिए सेक्रीफाइस करने वाला होता है। केल्विन बिना ऑक्सीजन के वैसे ही बहुत तड़प रहा होता है। तब डेविड ऑक्सीजन कैंडल से एक जाल बिछाता है। वो केल्विन को ऑक्सीजन कैंडल के पीछे पीछे लाकर अपने यान के अंदर कैद कर लेता है और उसे स्टेशन से लॉन्च कर देता है और दूसरे यान में मिरिंडा अर्थ के लिए निकल जाती है। इस सीन को देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ पर एक जबरदस्त ट्विस्ट होता है। जब यान धरती पर आता है तो पानी के अंदर लैंड करता है और हमें पता चलता है कि उसमें केल्विन होता है जो डेविड को पूरी तरह से चारों ओर से जकड़े होता है। तभी मछली पकड़ने वाले कुछ लोग डेविड की मदद के लिए उसके पास में जाते हैं, जिनसे वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है कि इस गेट को मत खोलना, लेकिन वो लोग उस गेट को खोल देते हैं। वहीं दूसरी ओर स्पेस में मिरिंडा दिखती है जो अंतरिक्ष में भटक चुकी होती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आखिरी का ट्विस्ट बहुत जबरदस्त होता है। डेविड को जहाँ होना चाहिए वहाँ पर मिरिंडा होती है और जहाँ पर मिरिंडा को होना चाहिए वहाँ पर डेविड होता है और केल्विन धरती पर आ चुका होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो को बनाने के लिए, इसीलिए कमेंट करना ना भूलें।